अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यंध सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। सुंदर चर्चा यहाँ अतिचारों के संदर्भ में चल रही थी और मैं ऐसा कह सकता हूँ एक प्रकार से अतिचारों का प्रकरण माने रिवीजन, और रिवीजन भी होते रहना चाहिए। जनागम के विषय हैं, भूल जाते हैं, प्रकरण चलता है, कुछ नई बातें आती है, कुछ पुरानी बातें रिपीट हो जाती है, ध्यान रहना चाहिए हमारे को। आज हम यहाँ आपके बीच में सामायिक के अतिचारों के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रतों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम कर चुके हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, दिग्व्रत, देशव्रत और कल हमने व्यर्थ किए क्रियाकलापों की चर्चा और उसमें होने वाले अतिचार और दोषों की चर्चा आपके बीच में की है। कितनी क्रियाएं ऐसी होती है, कितने काम ऐसे होते हैं खाम खा के जिनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, व्यर्थ की क्रियाएं, खाम खा के काम। बैठे बैठे कहानी घुमा रहा है, बैठे बैठे कहानी कुचल रहा है, बैठे बैठे नाक में उंगली घुमाए जा रहा है, बैठे बैठे बालों को ही घुमाए जा रहा है। बस ये ठाले बैठे के काम, ये सब अनर्थ दंड नहीं। देखिए खैर, ऐसे अनर्थ दंड संबंधी चर्चाएं पहले भी बहुत की जा चुकी थी और कल अतिचारों के रूप में भी हमने चर्चा कर ली। जितना संभव हो सके हम बच कर के रहें व्यर्थ के क्रियाकलापों से। आज एक नई चर्चा लेकर के आपके सामने आए हैं, उसका नाम है सामायिक। सामायिक की चर्चा कई दिनों तक आपके बीच में की गई थी और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। सामायिक शांत परिणामों का नाम है। क्या माने जो शांत परिणाम हैं, परिणामों की शांति है, चित्त की एकाग्रता है, उपयोग की तल्लीनता है, इसका नाम वास्तव में सामायिक है। ये है असली चीज़। तो परिणामों की शांति होनी चाहिए, यह बात तो बहुत अच्छी है। असली सामायिक तो यही है। अब इस असली सामायिक में अतिचार क्या लगते हैं, अब इस असली सामायिक में दोष क्या क्या लग सकते हैं। प्रथम तो सामायिक करने योग्य है, इस बात का भरोसा होना चाहिए, इस बात पर दृढ़ होना चाहिए व्यक्ति को कि सामायिक कोई अच्छी चीज़ है। देखिए, मैंने शायद कुछ पीछे जब सामायिक के प्रकरण चलाए थे तब ये कहा था, अपना अपने से मिलन, वो है सामायिक का काल। अपना मिलन अपने आप से, हम अपने आप से मिलें। कौन से समय में मिलान होगा बताइए। देव दर्शन के काल में
आत्मा मिलेगा कि दूरदर्शन के काल में? दूरदर्शन के काल में तो दूर हो जाता है आत्मा, और देव दर्शन के काल में भी देवों का ही दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन नहीं होता। अपने आप को पहचानना है, अपने आप को अपने आप से मिलना है, तो कौन से काल में मिलेंगे, कौन से काम के दौरान मिलेंगे, कौन सी क्रिया और प्रवृत्ति के दौरान हम अपने आप से मिल पाएंगे? सोचिए जरा, कौन सी क्रिया प्रवृत्ति के दौरान होंगे? तो आपके समझ में आएगी कि यार हम तो खाना खाते हैं, उस समय तो आत्मा मिल नहीं सकता है। तो घूमते फिरते हुए, मॉर्निंग वॉक करते समय, बिजनेस, जॉब, दुकानदारी, कौन सी क्रिया में ऐसा होगा जब हमें आत्मा मिल जाएगा? कौन सा समय होगा? बोले शांति से बैठो, शरीर को स्थिर करो, वचनों से मौन लो, मन को, उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न करो, तो आत्मा मिलेगा, आत्मदर्शन होंगे। आत्मदर्शन सामयिक के काल में होते हैं, इतना बड़ा काम है सामयिक का। अब ये जीव सामयिक तो करता है, सामयिक करने की भावना भी भाता है, सामयिक करनी चाहिए, सामयिक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, चलो मैं करूँगा मैं करूँगा। फिर सामयिक की विधि बतला दी, सामयिक की प्रक्रिया बतला दी। सामयिक की भी विधि बतलाई थी, आप सबके ध्यान में होंगी। सामयिक कैसे करें, प्रैक्टिकल किस तरह से करें, सामयिक किस तरह से की जाती है। मैंने हम अपेक्षित विस्तार से इन सब प्रकरणों को आपके बीच में देख चुके हैं, है ना। फिर ये जो विधि बतला दी, अब उस विधि में कहाँ कहाँ चूक हो जाती है, वो प्रकरण हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए आप, श्लोक नंबर आएगा अपना 191, 191 नंबर, 191 नंबर का श्लोक है। श्लोक नंबर कभी कभी बाद में डाल देंगे सब जगह। पेज नंबर गुजराती का है 153 नंबर, हिंदी वाली पुस्तकों में नई में है 213 नंबर, 213 नंबर पेज। श्लोक पढ़ता हूँ, फिर उस पर चर्चा करूँगा। महत्वपूर्ण प्रकरण है। सामयिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार। वचन मनः कायानाम दुह प्रणिधानम त्वनादरश्चैव स्मृत्यनुपस्थान युतः पंचेति चतुर्थशीलस्य। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ स्मृत्यनुपस्थान युतः, स्मृति अनुपस्थान सहित, स्मृति अनुपस्थान सहित। क्या स्मृति अनुपस्थान क्या होता है? स्मृति अनुपस्थान, स्मृति अन उपस्थान, स्मृति में से बात निकल गई। क्या शब्द है? स्मृति अनुपस्थान। ये स्मृति अनुपस्थान पीछे भी आया है, पिछले अतिचारों के अंदर भी इस प्रकार की बात कही है। स्मृति चले गई थी अपनी, देखिए 188 नंबर के श्लोक में थी, स्मृति चले गई, स्मृति अंतर्धान की बात कही थी। और कहाँ आई चर्चा? वहीं लगा लो आप, उसी जगह पे। माने स्मृति अंतर्धान, अंतर्धान माने होता है छिप जाना। यहाँ कह रहे हैं अनुपस्थान माने गायब हो जाना, दिमाग से बात स्लिप हो गई, सामयिक का समय भूल गए। सामयिक के समय, और सामयिक का समय था, हमें तो याद ही नहीं रही। 3 काल की सामयिक कही है ना, प्रातः काल की सामयिक, मध्याह्न की सामयिक, सायंकाल की सामयिक, 3 समय जगन्य सामयिक 2 घड़ी की, मध्यम सामयिक 4 घड़ी की, उत्कृष्ट सामयिक 6 घड़ी की। मुनिराज उत्कृष्ट सामयिक करते हैं, श्रावक अपने योग्य सामयिक करते हैं। 2 घड़ी भी मानो तो 48 मिनट की मिनिमम सामयिक हो गई। ये प्रातःकाल की सामयिक है, दोपहर की सामयिक है, शाम की सामयिक है। ये 3 समय की सामयिक है, संधि कालों के अंदर जो सामयिक कही गई है।
तो ये जो संधि काल का जो समय कहा है सामयिक के लिए, अब उस समय में कोई मेहमान आ गए, उस समय कहीं हम दूसरी जगह चले गए, कहीं गए हुए थे, कहीं यात्रा में गए हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, गप्पे लड़ाते रहे, बातों में निकल गया समय, ओह ये क्या हुआ, स्मृति अनुपस्थान, दिमाग से निकल गई बात। सावधानी भाई साहब, अतिचार है, ये दोष लग गया आज आपको, आज आपने सामायिक नहीं करी। बोलो, ये व्रत है भाई साहब सामायिक, ये नियम है। अतिचार व्रतों में लगते हैं, अतिचार नियमों में लगते हैं। आपने यदि कोई नियम लिया होगा तो उसमें अतिचार लगेगा, उसमें दोष लगेगा। आप लोग पता है क्या कर रहे हैं, लोग अरे आज तो हम पक्षाल ही नहीं देख पाए, अरे आज तो मैं यही नहीं कर पाया, अरे आज तो मैं मंदिर पहुंचा तो पक्षाल हो चुकी थी यार, आज तो भगवान की पक्षाल ही नहीं देखी मैंने तो। अरे भाई वो कोई प्रतिज्ञा है आपकी, वो कोई व्रत है आपका, उसको हमारे यहाँ 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों में गिना है, कहीं कहीं नहीं है। तो फिर आप उसकी क्या बात करते हैं। देखा तो कोई बात नहीं, देखना अच्छी बात है, देख लो तो अच्छी बात है, लेकिन देखने से कोई विशेष कुछ होता है क्या कुछ। लेकिन नहीं हमें ये देखना है, उस समय ये देखना है, उस समय तो लोग ऐसे ऐसे तक, मेरे पास में कई ऐसे लोग, परिचित लोग हैं जिनके प्रश्न इस तरह के भी आ जाते हैं कभी कभी तो उटपटांग। वो कहते हैं बेचारे, अरे बाबू एक बात बता मैंने कि जो पक्षाल देखता टीवी पर, मंदिर तो जा नहीं सकते हैं, ये नहीं हो रहे हैं, जाने की स्थिति नहीं है, तो फिर वो घर पे अठाइयाँ हैं, घर में पूजन कर लें क्या कर लें, क्या ऐसा कर लें क्या, फिर अच्छा अर्घ नहीं चढ़ाएं तो घर पे बोल लें क्या, और फिर उसी समय टीवी के अंदर पक्षाल चलती है तो फिर ये कर लें क्या, फिर पक्षाल चले तो फिर उस समय बीच में पूजन करते करते खड़े हो जाएं क्या, भगवान की पक्षाल चल रही है तो। बोलो भैया, ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों में शिक्षा व्रत का पहला व्रत है सामायिक करने की प्रतिज्ञा ली है। क्या सामायिक करने की प्रतिज्ञा ली है हमने। ये प्रतिमाधारी श्रावकों की चर्चा चल रही है 12 प्रकार के व्रतों में। शांति धारा ही नहीं देखी आज तो पक्षाल ही नहीं देखी, आज तो यही नहीं हुआ, आज तो ऐसा ही नहीं हुआ। ऐसे चलते हैं समाज में, इस तरह की चीज़ें बहुत चलती है इस तरह की। लेकिन भाई कभी ये विकल्प आता है क्या कि हमने अपने आप को ही नहीं देखा, कभी ये विकल्प आता है क्या, अरे मैं तो स्वाध्याय में ही नहीं आया, अरे मैं तो प्रवचन नहीं सुन पाया, अरे ऐसा हो गया, ऐसा कभी कभी इस तरह के विकल्प भी आते हैं क्या हैं। पक्षाल देखे बिना नाश्ता नहीं करते, नहीं जब तक देखें, अरे भाई जिनेंद्र देव को देखो और अपने आप को देखो। प्रक्षाल तो एक विशिष्ट प्रवृत्ति का नाम है, क्रिया है वो तो। सहज जिनेंद्र देव की प्रतिमा की शुद्धि की दृष्टि से प्रक्षाल किया जाता है। सतर्क कर रहे हैं यहाँ कह रहे हैं भूल जाने को जो कहा है, ये प्रतिज्ञा लेकर के आप उसके समय का उल्लंघन कर चुके हैं, आप भूल चुके हैं, इसका नाम है स्मृति अनुपस्थान, भूल हो गई है। वचन मनः काया नाम, वचन मनः काया नाम, वचन मन और काय की 3 बातों में दुह प्रणिधानम, खोटी प्रवृत्ति, ये 3 तरह के दोष और हो गए। एक दोष बता दिया था, स्मृति से निकल गया, अतिचार हो गया, वो दोष लग गया। और फिर दूसरे 3 दोष और बतला दिए, वचनों के माध्यम से दोष हो गया, मन में दोष लग गया और काय के माध्यम से दोष हो गए हैं। ये किस तरह के दोष हो सकते हैं अभी अपन करेंगे इनकी चर्चा। देखिए, दुह प्रणिधानम का मतलब खोटी प्रवृत्ति, मन से खोटी प्रवृत्ति, वचन की खोटी प्रवृत्ति, काय की खोटी प्रवृत्ति। किस तरह की खोटी प्रवृत्ति हो सकती है भाई साहब, क्या किस तरह की खोटी प्रवृत्ति हो सकती है बतलाइए। इस तरह की खोटी प्रवृत्ति हो सकती है कि सामायिक पाठ पढ़ते पढ़ते, सामायिक बोलते बोलते बीच में कोई दूसरी बात याद आ गई तो दूसरी बात बोलने लग गए। क्या सामायिक पाठ बोलते बोलते पाठ को भूल गए, ये भी स्मृति अनुपस्थान में आएगा। फर्स्ट नंबर वाला जो था ना उसके अंतर्गत आएगी ये बात, आप पाठ को भूल गए। फिर पता है क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाह रहे हैं यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट में, वचनों के अंदर गड़बड़ी कर गया।
बोलने में गड़बड़ी कर गया। सामायिक पाठ करते करते, भक्तामर का पाठ करते करते, सूतर जी का पाठ करते करते, पूजन करते करते दूसरे शब्द बोलने लग जाना, ये वचन का दुप्रणिधान है, वचन का दुष्प्रयोग है भाई साहब। ये आप पूजन कर रहे हैं और पूजन करते करते समय ओम ह्रीम श्री देवचत गुरु जो भी आपने बोला है, अनर्घ पद प्राप्त है, अरे इधर इधर आना, एक मिनट इधर आना, रुकना, एक मिनट रुकना, अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। अब आप समझ रहे हैं, मंत्र बोलते बोलते ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह अनर्घ पद प्राप्त है, इधर आना, रुकना एक मिनट, अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। आपको कुछ फीलिंग हो रही है कुछ, ये क्या किया है आपने? बोलते बोलते रुक जाना, बोलते बोलते किसी को रोक देना, बोलते बोलते दूसरों को आवाज लगाने लग जाना, बोलते बोलते पूजन रोक करके औरों से चर्चा करने लग जाना, ये क्या है? ये पूजन दुष्प्रणिधान है, पूजन में वचन दुष्प्रणिधान है। इसी तरह से सामायिक की क्रिया के काल में भी वचनों का अलग खोटा प्रयोग कर लेना, ये कर लिया आपने, मान लीजिए किसी तरह का कुछ इमरजेंसी थी, कुछ ध्यान नहीं रहा, कुछ एकदम वो निकल रहे थे, तो आपको फीलिंग होनी चाहिए इस तरह की, आपके उपयोग में ये बात आनी चाहिए कि यार ये गलती पर था मैं भाई साहब, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी, ये आज गलत हो गया। ये मैंने जो आज किया है, ये वचनों का गलत प्रयोग किया है मैंने, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, तब तो वो अतिचार है। और हमारी इस बात को सुनकर संजीव जी, अरे यार ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं यार, बात बात में ही टोकते हैं यार, हर चीज में ही ऐसा कोई होता है क्या यार? अब कर लिया तो कर लिया, अब इसमें क्या हो गया? कोई ऐसा कोई सामायिक ठीक है यार, कोई कुछ हो गया, बोल लिए, चल लिए, उठ लिए, अपन तो ऐसे ही चलता है भैया अपना, तो बोलना भी होता है, कभी आसन भी बदल लेते हैं, कभी सामायिक के बीच में उठ करके भी जा जाते हैं अपन। भैया सामायिक के पहले प्रतिज्ञा ली जाती है, ये काय प्रणिधान की बात कही है, वचन मन काय। आप सामायिक जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं आसन नहीं बदलूंगा। क्या उसके पहले उठ जावे, मर्यादा ली, उसके पहले उठ गए आप, तो आपने काय का ध्यान नहीं रखा। आपने आसन बदल लिए तो आपने काय की प्रवृत्तियों का ध्यान नहीं रखा। इसलिए कहा है, आप बैठते समय ऐसे जगह पर, आपको ध्यान होगा पीछे जब प्रकरण अपने चले थे तो उस समय ये कहा था कि बैठते समय जगह देखो, क्षेत्र देखो, निर्दोष स्थान देखो, बिल्ली तो नहीं आएगी, कबूतर तो नहीं उड़ रहे हैं वहाँ पर, चूहा तो नहीं आ जाएगा, बच्चे तो नहीं खेल रहे हैं, टीवी तो नहीं चल रही है, बैंड बाजों की आवाज़ तो नहीं है, ट्रेन में तो नहीं चल रहे हैं, ट्रेन की आवाज़ तो नहीं आ रही है। बहुत सोच समझ करके स्थान का चुनाव किया जाता है, विघ्न बाधा नहीं आ जाए सामायिक के काल में। वो सेठ जी सामायिक करते करते प्राण पूरे हो गए, कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वो जो बात है वो कितनी दृढ़ता से प्रतिज्ञा को निभाते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के बैठते हैं भाई साहब शांत जगह, तब जाकर के सामायिक होती है। अब आपने आसन बदल लिया, आपने कमर सीधी कर ली, पहले सुखासन में बैठिए ना आप, जिस आसन के अंदर आप बैठ सकते हैं, जिस आसन को आप निभा सकते हैं। आप कितनी देर तक निभा सकते हैं आपके आसन को, कैसे निभा सकते हैं बतलाइए? कौन से आसन में 2 मिनट आपसे बैठा नहीं जाता है, घुटने आपके दर्द करते हैं, कमर आपकी सीधी नहीं रह सकती है, टेढ़ी नहीं हो सकती, अरे तो जो जैसी हो सकती है वैसी में बैठिए, कोई बात नहीं, एक आसन में लगा करके बैठिए। क्या तो वो सारी बातें ध्यान रखना। और ये कह रहे हैं इसमें काय की खोटी प्रवृत्तियां मत करना। अब सामायिक, अब क्या होता है, सामायिक असली परंपरा तो वो रही नहीं, सामायिक में चिंतन करने की, सामायिक में क्या चिंतन किया जाना चाहिए, वस्तु स्वरूप का कैसा विचार होना चाहिए, वो तो सब बात रही नहीं। अब क्या हुआ कि सामायिक पाठ हो गया, अब पाठ लेकर के बोलना शुरू कर दिया। अब पाठ करते करते, पाठ तो पाठ है, अब पाठ करते करते तो क्या है, पाठ करते करते तो बीच में रोक लो, आगे अगली लाइन ही तो पढ़नी है, फिर पढ़ लेंगे, बातें करना चालू कर दिया, इधर उधर देखना चालू कर दिया, उंगली लगा दी, यहाँ तक पढ़ लिया ना, उंगली लगा ली। अब उंगली लगा करके हाँ हाँ वो बोल भाई इधर, यह सामायिक की प्रतिज्ञा नहीं, मुझे बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, तो इशारा करना शुरू कर दिया, इशारा करना शुरू कर दिया हमने। तो ये कह रहे हैं सामायिक में जो काय की चेष्टा को आपने बिगाड़ा है, ये अतिचार है, ये इसका पाप लगेगा, इसके पाप के फल को भुगतना पड़ेगा हमारे को,
और मन की बात तो मन ही की बात है भाई साहब। आपके मन की बात तो आप जाने, हम क्या जाने। हम कोई मन है पर ये ज्ञानी थोड़ी ने, आपके मन की बात हम क्या कहें, बोलो। आपके मन की बात तो हम कह नहीं सकते। तो मन प्रणिधान के अंदर क्या बातें आएगी कि बैठे हैं कहीं और सोच रहे हैं कहीं और, ये मन प्रणिधान के अंतर्गत। ये दुप्रणिधान कह रहे हैं, मन है दुप्रणिधान, मन में खोटा विचार, काय की खोटी प्रवृत्ति, वचनों की खोटी चेष्टा, ये सब चीजें लागू होगी ना इसके अंदर। अब हमारा मन अभी जब इनके पीछे पढ़ेंगे ना टीका, एक एक दो दो इनके संदर्भ में जो वाक्य दिए हुए होंगे उनमें बात और खुलेगी। यहां भी बहुत सारी बात कर सकता हूं मैं। मन में संकल्प विकल्प चलने लगे, मन में सामायिक को छोड़कर कोई दूसरे प्रकार की बात चलने लगी, बोलो, दूसरे प्रकार की बात चलने लगी हमारे दिलो दिमाग में। अब चल रहा है सामायिक, सामायिक चलते चलते दूसरी बात आ गई। अब दूसरी बात आ गई तो सामायिक पूरी हो जाने के बाद ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, आराधक व्यक्ति जो आराधना कर रहा है उसे ये विचार आता है, बराबर लेखा जोखा करता है, ओहो आज तो मेरे परिणाम कहाँ चले गए थे भाई साहब, क्षमा चाहता हूं, आगे से अपने उपयोग को एकाग्र करके बैठूंगा। मेरा उपयोग अशुभ में कैसे चले गया, मेरा उपयोग पाप में कैसे चले गया, मुझे बचना है, मुझे सावधान रहना है भैया। अपने आप चला, अपने आप नहीं जाता है, गया है, मेरी असावधानी की वजह से गया है। मैं सामायिक पाठ करते करते बैंक के बारे में क्यों सोचने लग गया, मैं सामायिक पाठ करते करते उसके लेन देन के बारे में क्यों विचार करने लग गया, मैं सामायिक करते करते कल सुबह काम वाली आएगी या नहीं आएगी, यार आज तो नहीं आई, एक दिन के लिए छुट्टी करने के लिए कह गई थी, 2 दिन हो गए अभी तक भी नहीं आई, मुझे वो तीसरे दिन कल के लिए काम वाली क्यों याद आ रही है सामायिक के काल में। सामायिक के काल में हमें दूसरी बातें क्यों दिखाई दे रही है, बोले यदि दिखाई दे रही है तो वो सामायिक का दोष है, आपके प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा, और प्रतिज्ञा भंग का जो पाप लगेगा उसे हमें स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं आएगा, हमें ही भोगना पड़ेगा। क्या तो मत सोचिए, आप मत देखिए उसके बारे में, मत विचार कीजिए, अरे कल तक मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। आपको पता है सामायिक का प्रकरण खत्म करने पर यह कहा था, रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी कहा, यहां भी चर्चा हुई अपनी, और ये कहा सामायिक के काल में गृहस्थ मुनिराजों के समान है। बोलो, सामायिक के काल में हमें मुनि कह दिया, हमें त्यागी कह दिया, हमें संतों के बराबर कह दिया। वो सामायिक के काल में, वो कितना बड़ा काल है, सामायिक में जीवन पूरा हो गया, इसका मतलब बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन वो सामायिक में जीवन पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस बात का निर्णय होगा आपके मन से। वचन और काय तो सबको दिख रही है, स्थिर है, वचन से मौन है, काय से स्थिर है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, सेठ जी के पानी पानी चल रहा था, आपके क्या चल रहा है, बोलो। उनके पानी पानी चल रहा था, आपके नौकरानी नौकरानी रानी रानी चल रहा है क्या कहेंगे, बोलो। उनके पानी पानी चल रहा था, तो काम वाली चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। दूध वाला तो नहीं आ जाएगा, इस समय कौन आ गया होगा, ये नहीं, आ नहीं जाए यार, आ नहीं जाए यार, उनको गलत समय दे दिया, मेरे को ध्यान नहीं रहा था यार, इस समय नहीं आ जाए, इस समय नहीं आ जाए, वो आ नहीं जाए, बंदर नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए। अरे भाई पहले से निर्विघ्न स्थान, निर्विघ्न समय, उन सब का चुनाव करके बैठो, ऐसा करके बैठा जाता है, तब जा करके सामायिक होती है। देखिए तो कितने अतिचार हुए, पहली चीज भूल गए। अब भूल गए, इसमें किसका दोष है, अपना ही है ना। दूसरी, तीसरी और चौथी चीज, वचन, मन और काय की खोटी प्रवृत्तियों की बात कही, और अनादर, लो गंगा, ये तो बंटा डार हो गया, क्या कहें इसको। तो अनादर माने क्या चीज है, अपमान का ही भाव आ गया है यार। कहीं अनादर का भाव पता है कब आ जाता है, जब किसी चीज, जब किसी क्रिया और प्रवृत्ति, व्रत और नियम को लिए हुए एक लॉन्ग टाइम बीत जाता है, लंबा समय बीत गया, तो फिर इसके मन में ऐसा, अरे ठीक है यार, रोज तो करते हैं यार, क्या वही 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 यार, वही सामायिक यार। अभी हमने सामायिक कराई थी ना 10 लक्षण में, बीच में जब प्रसंग आया था तब, तो एक दिन की सामायिक,
अब दूसरे दिन करता है, पहले बहुत शौक शौक से बैठता है व्यक्ति सामायिक करने के लिए, मैं सामायिक करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, सामायिक करूंगा, सामायिक करने के लिए बैठ गया व्यक्ति, बहुत उत्साह से की उसने। फिर दूसरे दिन भी वही चीज़, फिर तीसरे दिन भी वही चीज़, अरे यार वही वही तो है, अब कर लिया, अब और क्या है, ठीक है, अब एक दिन नहीं करेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, अब कौन सा सम्यक दर्शन कोई आज ही की सामायिक में होने वाला है, अब वो होना होगा तो कल की सामायिक में सम्यक दर्शन आ जाएगा। ऐसा विचार करने लगता है व्यक्ति, आज की सामायिक में से कल की सामायिक में ले लूंगा सम्यक दर्शन, अब कौन सा आज ही हो रहा है, आज नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बोलो। माने बहुत मार्मिक भाव होते हैं उनमें, उपयोग उसके साथ में जुड़ा रहना चाहिए, उसके प्रति रंच मात्र भी विराधना का भाव नहीं आना चाहिए, बहुमान का भाव आना चाहिए, खेद खिन्नता का भाव नहीं होना चाहिए, फीलिंग में ये बात नहीं आनी चाहिए यार पौन घंटे के लिए फंस गया यार मैं आज, यार आज मेरे को है ना इतनी प्रतिज्ञा, मेरे को पौन घंटे रोजाना तो करता हूँ 2 घड़ी की सामायिक, आज मेरे को 2 घड़ी की सामायिक की प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, आज बिना प्रतिज्ञा के बैठ जाना चाहिए था यार। अब आकुलता हो रही है, मैं बिना पानी पिए बैठ गया, अभी पानी पानी चल रहा है दिमाग में, पानी की प्यास लग रही है, ऐसा हो गया है, तो ये सब गड़बड़ियाँ हैं, ये सब सामायिक का अतिचार है, ये अनादर, अनादर का भाव आ रहा है आपको, आप उस सामायिक को अच्छा नहीं मान रहे हो, आपने सामायिक की विराधना की है, हमारे माध्यम से अनुत्साह सामायिक की विराधना है। मैं बहुत बार देखता हूँ, सामायिक के बारे में तो नहीं लेकिन दूसरे प्रकरणों के बारे में देखूं, यदि मैं बात कहूं तो आपको 20 बातें कह सकता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखना, निश्चयाभासियों जैसी दशाएं दिखाई देती है, चाहे वो रात्रि भोजन त्याग के प्रसंग, अरे ठीक है अब क्या है यार, क्या चलता है, होता है, चलो चलो भगवान की पूजन हो रही है, विधान हो रहा है, विधान शुरू हो गया, हाँ करो, अभी तो पाठ वाठ चल रहा होगा, अभी तो विनय पाठ वगैरह बोलेंगे, अभी तो तैयारी हो रही होगी, हाँ ये विराधना है, ये पूजन की विराधना है। भक्ति चल रही है, हाँ भक्ति तो चल रही है, भक्ति में क्या है, वही तो भजन वजन चलते रहते हैं, गालो तुम लोग गालो, प्रवचन शुरू होगा तो आ जाएंगे हम, ये प्रवचन के प्रति विराधना है, स्वाध्याय के प्रति विराधना है, अरे अभी तो पंडित जी नहीं आए होंगे, अभी तो वही नहीं आए होंगे, तो पंडित जी नहीं आए होंगे तो भैया तुम समय से पहले जाकर के बैठो, क्या सोच रहे हो आप, ये आसाधना है, ये विराधना है। पंडित जी नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, समय कितने बजे का ये बतलाइए, पंडित जी यदि किसी वजह से 5 मिनट लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट का महत्वपूर्ण प्रकरण यदि निकल गया किसी प्रवचन में तो वो विषय हो सकता है, वो विषय हमारे सम्यक दर्शन में कोई वाक्य निमित्त बनने वाला हो, वो निकल गया तो क्या होगा बोलो। 10-15 मिनट के प्रवचन को तो हम ऐसा समझते हैं ठीक है अभी तो चालू हुआ है, अभी तो ठीक है चल रहा होगा, थोड़ी देर के लिए भी आकर के बैठ जाएं तो हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, हमारा तो रूटीन है, हम तो रोज सुनते हैं, हम तो रोज सुनते हैं। भैया पूरा सुनते हो क्या तुम, शुरू से सुनते हो क्या तुम, शुरू से आखिरी तक सुनते हो क्या, है आपके पास में समय, जैसे भी समय मिलता है वैसे जाकर के बैठ जाते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत जितना मिलेगा उतना ठीक है, जितना मिल, ये अनादर का भाव है। ऐसे प्रवचन का अनादर करने वाले, पूजन का अनादर करने वाले, क्या अभी तो पंडित जी भूमिका बना रहे होंगे, अभी तो पंडित जी पिछली बात कर रहे होंगे, अभी तो पुराना रिवीजन कर रहे होंगे, पुरानी बात बता रहे होंगे, ऐसे भाव आ जाते हैं। ये प्रवचन की विराधना है, पूजन की विराधना है, पक्षाल की विराधना है, भक्ति की विराधना है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए कहो तो उनकी विराधना का भाव आ जाता है। ऊपर जाने की बात कहो सम्मेद शिखर जी के ऊपर तो विराधना का भाव, नहीं परिणाम बिगड़ते हैं यार, कुछ है तो नहीं वहाँ पे, क्या है, क्या है सम्मेद शिखर जी में, क्या है वहाँ जाकर के वंदना करके, क्या, अरे भगवान क्या कह रहे हो तुम, प्रभु अनंत तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है वो, विराधना का भाव मत लाओ उस महान पर्वत के, उस क्षेत्र के प्रति, अनंत जीवों की निर्वाण स्थली है, वहाँ का कण कण पवित्र है, उस भूमि को स्पर्श करने के भाव मात्र से भाव पवित्र हो जाते हैं, उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से अरे कितने परिवर्तन होते हैं तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसी भूमि है वो। शिखर जी, सम्मेद शिखर जी की बात करता हूँ, ऐसे पवित्र स्थानों की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसे निश्चयाभासी जैसे हो गए हैं हम लोग कि कभी कभी हमें ऐसे लगता है तीर्थ क्षेत्रों की बात करो, वंदना की बात करो, जाने की बात करो, चढ़ने की बात करो, अरे अब कुछ होता तो है नहीं, अब क्या है, अब इसमें क्या है, बोलो अब क्या मिलेगा वहाँ, भगवान के दर्शन तो है नहीं, चरण चरण है वहाँ शिखर जी के अंदर, ऊपर जाकर के भी क्या होगा, रास्ता काटना हो गया है,
अब फालतू थकना है और लेना देना क्या है, ऊपर जाने की तुलना में तो यहाँ बैठ करके 4 प्रवचन सुन लो, वो ज़्यादा अच्छा है। बस इसका नाम है भाई साहब, क्या समझ में आ रही है बात? इसका नाम है विराधना। ये कह रहे हैं अनादर भाव। मैं सिर्फ अनादर को समझाने की चेष्टा कर रहा था। चंद्रप्रभ भगवान की टोंक, अब उसको छोड़ दो यार, सीधे चौपड़ा कुंड चले जाओ यार, वहाँ तक चले जाओ। कहाँ क्या बोलते हैं, डाक बंगले तक चले जाओ, वहाँ तक गाड़ी से चले जाओ, उधर से ऐसा चले जाओ, उधर से उससे आ जाओ, इससे उसको कर लो। बड़े बड़े विराधना के भाव आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर डायरेक्ट उतर जाए तो अच्छा रहे यार, हेलीपैड बन रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डायरेक्ट ही उतर जाओ, फिर पुण्य भी उतना ही लगेगा, फल भी उतना ही लगेगा। और नहीं नहीं, पुण्य की क्या बात कर रहे हो पंडित जी, बल्कि शिखर जी की यात्रा करते हैं तो बारे बारे करके हमारे तो परिणाम बिगड़ते हैं उल्टे, और ज़्यादा सुधरते कहाँ हैं। तो भैया तुम्हें सिद्धों का बहुमान नहीं है, तुम्हें सिद्ध स्वभाव का बहुमान नहीं है, तुम सिद्ध भगवान की तुम्हें खबर नहीं है, अनंत अनंत सिद्ध भगवान के आनंद को भोग रहे हैं, उस स्वरूप को तुम देखते नहीं हो, जानते नहीं हो, तो तुम सिर्फ रास्ता काटने के लिए जाते हो, तो फिर तुम्हें ऐसे ही लगेगा, विराधना का भाव आएगा। अरे गायक प्रभु को देखो, ओहो यहाँ बैठ करके आराधना की है, यहाँ कण कण इतना पवित्र है, क्या इस भूमि पर बैठ करके, ये वो भूमि है हे जिनेंद्र देव जहाँ बैठ करके आप वहां सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए हैं। बोलो बोलो, सोचना जरा, बहुत तरह की बातें हैं। प्रवचन फॉरवर्ड करके विराधना नहीं कर रहे हैं आप भावना ये भा रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति उसे सुनेगा। हाँ, कोई सुने इस चीज को, ये विचार करके, समझ में आ रही है बात? ये विचार करके यदि आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भैया हमने इस ग्रुप के अंदर आज का प्रवचन बहुत अच्छा था, इस प्रवचन को हमने फॉरवर्ड किया आगे ग्रुप के अंदर, हम विराधना नहीं कर रहे हैं। हमारी भावना बहुत अच्छी है, हमारा मन बहुत पवित्र है, हम ऐसे व्यक्तियों को सुनाना चाहते हैं ये बात। वो व्यक्ति यदि सुधर जाएगा तो भैया भला हो जाएगा, घर सुधर जाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा, उसके परिणाम निर्मल होंगे, उसकी आकुलता में कमी होगी। कितनी बातें होती है, सोचो। देखिए यहाँ क्या कह रहे थे अपन, इस प्रकार इति माने इस प्रकार, चतुर्थ शील से, चौथे शील अर्थात सामायिक व्रत के 5 ही अतिचार हैं। देखो टीका देखिए, टीका क्या कह रहे हैं आगे, टीका में और क्या बात कहना चाहते हैं। वचन प्रणिधानम मनः प्रणिधानम काय प्रणिधानम तो अनादर है च स्मृत्य अनुपस्थान युतः इति चतुर्थ शीलस्य 5 अतिचाराः सन्ति, है ना। तो क्या कहा, ये उमा स्वामी आचार्य ने जो सूत्र दिया ना, तो वो योग प्रणिधानः, योग शब्द का प्रयोग किया है मन वचन काय इन 3 के लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, पहला नंबर वचन का दुरुपयोग करना। दुरुपयोग क्यों करेगा वचन करते समय, वचन बोलते समय दुरुपयोग क्या कर रहा है? दुरुपयोग ये कर रहा है वचन के समय कि अर्थात सामायिक करते समय मंत्र का उच्चारण अथवा सामायिक पाठ का उच्चारण ठीक न करना। आप जानते हैं ज्ञान का वो है ये अंग, सम्यक ज्ञान का अंग शब्दाचार, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अशुद्ध वाचन नहीं होना चाहिए। शुद्ध बोलो, सही बोलो, सही बोलने का अपने आप का एक बड़ा महत्व है, शुद्ध उच्चारण का अपने आप में एक बड़ा महत्व है, पढ़ने का पाठ करने का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। करो जरा, पाठ करो उसका, बोलो जरा उसको, बोलो तो सही एक बार। ये बच्चा क्या समझता है, इसको भक्तामर नहीं, शुद्ध बुलवाओ, शुद्ध बोलो, शुद्ध उच्चारण करो, कलश बोलो, समय सार के कलश बोलो। हमारे ये प्रमोद जी शाहगढ़ हैं, उनकी लड़की है बच्ची, 5-7, 7-8 साल की, 10 साल की होगी बच्ची, तो वो बच्ची को समय सार के कलश पूरे याद है, संस्कृत के कलश, लब्धि नाम है, और ऐसे बोलती बहुत सुंदर। और प्रमोद जी खुद संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, तो एक एक चीज को ध्यान रख करके वो उसको बच्ची को याद कराते हैं, एक एक चीज को बहुत शुद्धता वो मस्ट है। ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, बच्चों को याद कराना, यही नहीं, उन बच्चों को याद कराते समय शुद्धता से याद कराना।
अरे नहीं नहीं बच्चा है, आप ठीक ठीक है, थोड़ा सा बोल रहा है तो बोल रहा है, अब थोड़ा सा गलत चल रहा है तो गलत चल रहा है, नहीं, शुद्ध बोलो आप। नमो अरिहंताणम नहीं चलेगा, नमो अरिहंताणम चलेगा। नमो न न न न न मंत्र है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरि, नमो, अरे नमो है ही नहीं, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, न है वो, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। शौर सैनी प्राकृत भाषा है। अभी शौर सैनी प्राकृत भाषा में न शब्द बनता ही नहीं, है ही नहीं, न अक्षर ही नहीं है, ण है, ण। अरिहंतानम नहीं, अरिहंताणम। बहुत जगह पर है, चत्तारी मंगल पाठ में, ऐसो पंचनमो यारों में, इसमें बहुत जगह जगह पर ये चूक कर जाते हैं, सावधानी नहीं रहती है। शुद्ध बोलना सीखो, सबसे पहले शुद्ध उच्चारण सीखो। सामयिक पाठ करते समय जो मंत्र बोल रहे हैं, जो उच्चारण बोल रहे हैं, जो पाठ बोल रहे हैं, उसमें ही गड़बड़ कर रहे हैं, ये वचन का ही गलत प्रयोग हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात।